भूखा राजा और गरीब आदमी की कहानी। एक बार एक राजा शिकार के लिए जंगल में निकला था। उसके साथ उसका सेनापति और कुछ सैनिक भी थे। शाम होने से पहले अचानक वर्षा होने लगी और तेज तूफान आ गया और उसके सैनिक व सेनापति सब बिछड़ गए। दिशा भ्रम होने के कारण जंगल में राजा भटकता रहा। रात हो चुकी थी। भूख और थकान के मारे राजा व्याकुल हो रहा था। भटकते भटकते उसे कुछ मकान दिखाई दिए। उसने एक मकान का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर जाकर राजा ने गृह स्वामी से कहा, मैं बहुत भूखा हूँ। भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। जो कुछ भी हो मुझे तुरंत खाने को दे दो। गृह स्वामी बीमार होने के कारण कई दिनों से काम पर ना जा सका था, जिस कारण वह स्वयं अपनी पत्नी व बच्चों सहित कई दिनों से भूखा था। घर में अन्न का एक दाना तक ना था। वह बड़े धर्म संकट में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने अतिथि को कहाँ से भोजन कराए। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह घर के बाहर निकला और घर के सामने एक दुकान से कुछ चावल चुरा लाया। उस गृहस्वामी ने अपनी पत्नी से उन चावल को पकाकर उन्हें अतिथि को खिलाने के लिए कहा और खुद अतिथि के सोने का प्रबंध किया। जब सभी सुबह जागते हैं तो देखते हैं कि अतिथि जा चुका था। अगले दिन दुकानदार ने राजा से पड़ोसी की शिकायत की और कहा कि उसने दुकान से चावल चुराए हैं। राजा ने तत्काल उस व्यक्ति को बुलवाया और चावलों की चोरी के बारे में पूछा। राजा को देखते ही वह व्यक्ति पहचान गया और सोचने लगा, अब तो मेरी मौत पक्की है। उस व्यक्ति ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बीती रात की पूरी घटना सुना दी। हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरा स्वयं का परिवार 3 दिनों से भूखा था। मैंने अपने लिए चोरी नहीं की और ना ही कभी करता, चाहे प्राण निकल जाते। परंतु आधी रात में घर पर आए अतिथि को भूखा नहीं सुला सकता था। राजा यह सुनकर बहुत दुखी हुआ कि वह व्यक्ति परिवार सहित 3 दिनों से भूखा था और मैं तो केवल 1 दिन का भूखा था। उसने बताया कि अतिथि कोई और नहीं, मैं स्वयं था। उसने उस दुकानदार को बुलाया और पूछा कि क्या उसने अपनी दुकान से पड़ोसी को रात में चावल चुराते हुए देखा था। दुकानदार के हाँ कहने पर राजा ने कहा, इस घटना के लिए प्रथम दोषी मैं स्वयं हूँ कि मेरे राज्य में कोई 3 दिनों से भूखा है और मुझे पता तक नहीं। दूसरा दोषी दुकानदार है, जिसने रात में पड़ोसी को चावल चुराते देख लिया, परंतु 3 दिन तक पड़ोसी परिवार सहित भूखा रहा, वह नहीं देखा। इसने अपना पड़ोस धर्म नहीं निभाया। राजा ने उस दुकानदार को पड़ोस धर्म समझाकर जाने के लिए कहा और उस गृहस्वामी की अतिथि निष्ठा भाव से प्रसन्न होकर ढेर सारा इनाम दिया।